आज सुबह हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे रिलेशनशिप मैटर्स। रिश्ता अहमियत रखता है। आमीन। क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। क्या वर्ष है बाइबल मुकद्दस में? और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। और तेरी डोरी, ये जो लफ्ज यूज हुआ है, ये दरअसल खुदाए सालूस के लिए यूज हुआ है। सबसे पहले जब हमें रिश्ता नजर आता है तो ये इंसानों में नहीं है। अगर आप बाइबल के खुदा को स्टडी करें तो वो कम्युनिटी में रहता है, वो रिश्तों में रहता है, वो हम पर अपने आप को किस तरह से जाहिर करता है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दूस के तौर पर। खुदा सेल्फिश नहीं है, खुदा खुदगर्ज नहीं है। खुदा ये नहीं कहता बस मेरी अपनी मर्जी है। हमें अगर हम तस्लीस को स्टडी करें तो कम्युनिटी नजर आती है। खुदा जो है वो कम्युनिटी में रहता है। इसमें हमें उनकी इंफरादी सलाहियतें भी नजर आती हैं और अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद वो फैमिली है। जैसे इंफरादियत क्या है? खुदा बाप मेरे और आपके लिए कुर्बान नहीं हो सकता, बेटा कुर्बान हो सकता है। आमीन। खुदा बाप आ नहीं सकता, बेटा आया है मेरे और आपके लिए इंसान बनकर। आमीन। इस तरह बेटा कहता है कि उस वक्त की मियाद के बारे में बाप के अलावा कोई नहीं जानता। इवन वो खुदा है, इवन वो कादिर मुतलिक है, हत्ता कि वो बराबर दर्जा रखता है खुदा बाप के साथ, लेकिन फिर भी ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक दूसरे के इंफरादी ऑफिस को भी समझते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। सो बराबरी तो है, मुकाबला नहीं है। कभी आपको किसी टेक्स्ट में ये नजर नहीं आएगा कि खुदा बाप कह रहा हो कि यीशु मसीह तेरी वजह से लोग तो यीशु के गीत गा रहे हैं और मेरा गीत नहीं गाया जा रहा, सो आज मैं नाराज हूं। ऐसा हमें बाइबल मुकद्दस में नजर नहीं आता। और इसी तरह से ये तस्लीस जो है, ये मुझे और आपको उकसाती है, मुझे और आपको मैसेज देती है कि मैं और आप को जो बनाने वाला खुदा है वो खुद कम्युनिटी में रहता है, रिश्तों में रहता है, इसलिए वो मुझे और आपको रिश्तों में रखता है। अकेला रहना खतरनाक है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आमीन। आदम का अकेला रहना क्यों? क्योंकि इंसान जो है ये अकेला रह नहीं सकता। इसकी मेकिंग जो है वो खुदा बाप ने की है। इसको क्रिएट करने वाला खुद जो है, उसका जो अंसर है, वो खुद जो उसका मादा है, वो खुद जो खुदा एग्जिस्ट करता है, वो कम्युनिटी में रहता है, वो रिलेशनशिप में रहता है। और बाग़ एदन में क्या किया उसने आदम और हव्वा को बनाया और उनके साथ क्या बना लिया? रिश्ता। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो ठंडे वक्तों में आता, उनसे बातचीत करता, उनसे गुफ्तगू करता था। सो खुदा जो है ये रिश्तों का खुदा है। आपको अपनी कलीसिया के अंदर रिश्तों को बिल्ड करना है, अपने अंदर खुदा में रहते हुए डिवाइन और रूहानी रिश्तों को ढूंढना है और देखना है और उन पर काम करना है।
खुदा चाहता है कि मैं और आप रिश्तों में रहें। आमीन। कलाम मुकद्दस में होशिया के सीफा में लिखा और खुदा ने उन्हें रिश्तों की डोरियों से खींचा। आमीन। तो खुदा जो है वो खुद चाहता है कि मैं और आप रिलेशनशिप रखें, मैं और आप एक दूसरे से ताल्लुक रखें। आमीन। और आइए जरा जल्दी से देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और पहली और दूसरी आयत। पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारी उम्मीद का मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है, तीमुथियुस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह यीशु की तरफ से मुझे हासिल होता रहे। दोबारा पढ़िए, लफ्ज बेटे में जरा शुरू से जी जी। पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारी उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है, तीमुथियुस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। आमीन। पौलुस रसूल तीमुथियुस को अपना फर्जंद लिखता है, अपना बेटा लिखता है, और वो कहता है खुशखबरी के मैदान में, फील्ड में, वो मेरा सच्चा बेटा है, वो मेरा अपना बेटा है। वो तीमुथियुस की तारीफ करता है। और पौल को भी इस बात की समझ है कि मैं जो नया अहदनामा लिखने वाला हूं, और नए अहदनामे के ज्यादा खतूत मेरे हाथों लिखे जा रहे हैं, मैं एक थियोलॉजियन हूं, लेकिन उसको बात ये समझ आ गई है कि यीशु मसीह ये चाहता है कि हम आपस में ताल्लुक रखें। और वो क्या करता है, वो तीमुथियुस के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। और दूसरे टूर पर जब वो लस्त्रा जाता है और लस्त्रा की कलीसिया में तीमुथियुस से उसकी दूसरी मुलाकात होती है, तो वो इसे अपने साथ रख लेता है, और फिर पौलुस और ये इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, और पौलुस तीमुथियुस को बिल्ड करता है। तीमुथियुस कलाम सुनाना, खिदमत करना पौलुस से सीखता है। हमें ये रिश्ता नजर आता है। आप भी जितने बैठे हैं, आप में से कई पौलुस हैं, कई तीमुथियुस हैं। ये बात मैं खवातीन के लिए भी कह रहा हूं। आप डिसाइपल मेकर हो सकते हैं, आप शागिर्द बनाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इरशाद आजम है ये मेरे और आप सब के लिए है। जाओ और कौमों को जाओ। तो सबसे पहले मैंने और आपने कहा जाना है? अपनों में। सबसे पहले मैंने और आपने कहा जाना है? अपनी कलीसिया में। हम देख सकते हैं हमें किसी के लिए तीमुथियुस होना है और किसी के लिए पौल होना है। अभी पिछले दिनों हम लीडरशिप पे सीख रहे थे। अगर आप लीडर होना चाहते हैं तो आपका कोई लीडर हो। आमीन। जैसे मैकेनिकल फील्ड से हैं भाई रोबन भी आए हुए, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। अगर कोई बंदा उस्ताद बनना चाहता है, उसको तो उस्ताद रखना पड़ेगा कि नहीं? मैं भाई नबील से बात कर रहा था, उसके अबू जो है वो भी एक मैकेनिक है, तो वो मुझे इधर बता रहा था कि मेरे अबू के बहुत से शागिर्द हैं, वो जो है वो कई बार अपना वर्कशॉप खोल लेते हैं, और कई बार जब वो इंजन खोल लेते हैं तो उनसे बंद नहीं होता, फिर वो पापा को फ़ोन करते हैं और पापा फिर जाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद जो उस्ताद जी ने उन्हें दोबारा मेंटोर किया, और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी जो काम करूँगा वो भी तेरी दुकान पे क्या करूँगा। उन्होंने क्या किया कि इंजन का जब भी काम आता वो उनकी दुकान पर चले जाते हैं और वहाँ स्टार्ट करते हैं। और वो शख्स ऑफ कोर्स उसने रोज़ ही जब देखना कि इंजन इस तरह से तैयार हो रहा है, वो ट्रेन हुए और अब वो अपना काम कर रहे हैं। सो किसी भी फील्ड में
आप किसी भी फील्ड में हैं, आप वर्शिप में हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना चाहते हैं, आपके पास उस्ताद होना चाहिए, आपके पास पॉल होना चाहिए और आप किसी के तीमुथियुस होना चाहिए। आमीन। और ये सबके लिए है। किसके लिए है? Me and Pastor Imran is also Timotheus। बहुत से लोगों के लिए हैं, बहुत से लोग हमारे लिए पॉल हैं, बहुत से लोग यहाँ हमारे लिए तीमुथियुस हैं, और बहुत से वो जो हमारे लिए तीमुथियुस हैं बहुत से लोगों के लिए पॉल हैं। सो मुझे और आपको इस बात को समझना है, आप में से हर एक बुलाया गया है ताकि वो गाइड बने, आप में से हर एक बुलाया गया है ताकि वो लीडर बने, आप में से हर एक बुलाया गया है कि वो किसी ना किसी को लीड करे। जरूरी नहीं कि आप 100 लोगों को लीड करें, लेकिन ये जरूरी है कि आप कम से कम एक को लीड करें। कोई एक बंदा आपकी सुपरविजन में आ जाए, कोई एक बंदा आप से इंप्रेस हो जाए, कोई एक बंदा आपका शागिर्द बने। वो आपके फैमिली मेंबर में हो सकता है, वो आपके भांजे भांजियों में से हो सकता है, वो आपके भतीजों भतीजियों में से हो सकता है। ये क्योंकि छोटे हैं, आप कम से कम आप उनके बारे में सोच सकते हैं कि ओके, मुझे कोई और पॉल माने ना माने, कम से कम ये तो मानेगा। और एक बात बताऊं, जब खुदा आपके साथ है, जब खुदा ने आपको बुलाया है, तो आपको पॉल माना जाएगा। लेकिन पॉल जैसा बंदा भी बहुत सी जगह पर जो है वो रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्शन से परेशान ना हो, आपका बुलावा जो है वो कायम रहता है। मुझे एक शख्स बाइबल मुकद्दस में नजर आता है, यूसुफ। उसके बाप ने उसे एक महंगी गोंद बनाकर दी, एक्सपेंसिव, और वो गोंद जो है वो उसकी लाइफ के अंदर एक्चुअल तौर पर कहीं ना कहीं प्राइड लाती नजर आती है। वो अपने भाइयों में मुनफरिद खुद को देखता है और वो भाइयों को बताता है, हेलो डैडी ने मुझे ये गिफ्ट की है। और आपको जो भाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं वो ये तो बड़ा मतलब हो गया। हाँ? और वो गोंद जो वो पहने हुए हैं वो उसे लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं गुस्से में। उसके बाद वो प्लान करते हैं कि अच्छा ये ढूंढते इसे चढ़ गया, हम इसको मार देते हैं। और फिर एक भाई जो है वो कहता नहीं वेट, हम इसे मारते नहीं, हम इसे कुएं में फेंक देते हैं। और अगर आप देखें उसके बाद भी वो शॉल, उसी शॉल को इस्तेमाल करते हैं और बाप के पास ले जाते हैं, उसे खून लगा के। समटाइम मैं और आप शॉल पहनते हैं और समटाइम मेरी और आपकी शॉल पर, मेरी और आपकी गोंद पर अटैक होता है। अब यूसुफ की गोंद पर अटैक हुआ है क्योंकि बाप ने उसे गोंद दिया। यूसुफ अनॉइंटेड है, ब्लेस्ड है, मसा किया हुआ शख्स है। जब आप मसा किए हुए हैं और इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि आप मसा किए हुए हैं, तो फिर याद रख लें, फिर आप पर अटैक आ सकता है। इससे पहले तो हमें नहीं पता चलता कि यूसुफ को वो मारने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन कब प्लान किया? जब यूसुफ ने अनाउंस किया है। जब चीजें मेरे और आपके बारे में अनाउंस हो रही होंगी और अच्छी हो रही होंगी, तब हमें बड़ा संभल कर चलना है। बहुत से थियोलॉजियंस इसके बारे में कहते हैं कि ये गोंद आम गोंद नहीं थी जो उसके बाप ने उसे बना कर दी थी, बल्कि ये गोंद ऐसी गोंद थी कि उस जमाने में जो शहजादे होते थे या किसी भी शख्स के सेकंड पर्सन होते थे, ये गोंद उनको दी जाती थी। सो भाइयों को आम तरह की गोंद पर मसला नहीं था, लेकिन जब याकूब ने उसको वो गोंद बनाकर दी तो उसको समझ आ गई कि ये जो है बाप जो है वो किंगशिप जो है वो इसकी तरफ ले जाएगा। और किंगशिप ने क्या किया, उसकी गोंद को उतार दिया। इस गोंद के अंदर प्राइड भी नजर आता है। ऑफ कोर्स जब वो, इसका मतलब क्या है, वो बाप का सबसे प्यारा। और कुछ थियोलॉजियंस ये भी कहते हैं कि ये शिकायतें लगाता था भाइयों की, सबकी रिपोर्ट देता था, इसलिए बाप के करीब था, रिपोर्टर बहुत अच्छा था। और बाकी भाइयों को इसी बात पे तब चढ़ते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है ये रिलेशनशिप पे बात हो रही है, ये जरूर कहते होंगे आपस में बैठ के, ये बहुत तेज है, ये बाप का सगा बन गया है।
कई दफा हम बहन भाइयों में होता ही कोई एक तेज होता है और वो बाप का सगा बन जाता है। इट्स बिब्लिकल। मुझे और आपको बाप का सगा बनना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? यीशु मसीह के लिए लिखा है बिगॉटन सन। यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ, बाप ने क्या कहा? तू मेरा बिलोव्ड। सो आप भी सुनिए, मुझे और आपको खुदा बाप का बिलोव्ड होना चाहिए। मुझे और आपको ये बात जाननी चाहिए, मैं और आप खुदा के बिलोव्ड हैं, खुदा के प्यारे हैं। खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है और वो इस मोहब्बत के फैसले में कायम है। मैं और आप डामाडोल हो सकते हैं, मैं और आप फैसला कर सकते हैं कि कहीं हम इस रिलेशनशिप को छोड़ ना दें, स्लिप ना हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने यीशु मसीह के खून के वसीला से मुझसे और आपसे ऐसा इलाही रिश्ता जोड़ा है जो ना टूटने वाला है, जो रियलिटी में, हकीकत में फॉरएवर रिलेशनशिप है। मैं और आप बाप के प्यारे हैं। यूसुफ क्या है? अपने बाप का प्यारा। तिमोथियस अपने बाप का क्या है? प्यारा। सो बाप का प्यारा होना ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर एक और चीज जरा देख लें, याकूब 1:17। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। दोबारा। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन। हर अच्छी बख्शिश, हर अच्छी बख्शिश कहां से मिलती है? सो रिलेशनशिप कहां से मिलते हैं? ये खुदा बाप मुझे और आपको देता है। खुदा ने मुझे और आपको अपनी खास मर्जी के मुवाफिक IFJF G7 की कलीसिया में रखा है। तमाम अच्छी चीजें नूरों के बाप की तरफ से बख्शिश है, गिफ्ट है। सो मैं और आप अगर आज सुबह यहां मौजूद हैं तो इस फैमिली में खुदा ने अपने इरादा के मुवाफिक मुझे और आपको रखा है। सो मत सोचें ये खराब जगह है, ये खराब रिश्ता है, ये ठीक नहीं। मैंने कई बार जब रिलेशनशिप में बात करता हूं, कभी बहन भाइयों के इंटरव्यू लें तो कम से कम 2 बहन भाई तो ऐसे निकलेंगे जिसके बारे में बाकी बहन भाई कह रहे होंगे हम बाकी ठीक नहीं है, ना हुंदा ते ज्यादा। यहाँ वैसे पेरेंट्स बैठे हैं, अगर आप बच्चों से अकेले उनको विजिट करें कि आपको मामा अच्छी लगती है या पापा, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो रियलिटी में कहें और दिल खोल कर बताएं तो दोनों तरफ से जवाबात फर्क हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि रिसर्च करने पर यह समझ आएगी कि हाँ दोनों बहुत ही अच्छे हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये मिले। होना ये चाहिए, सच्चाई ये है, लेकिन मैं और आप सच्चाई में रहते नहीं, मैं और आप फीलिंग्स में रहते हैं। So sometimes we feel पापा ज्यादा प्यार करते हैं, sometimes we feel मामा ज्यादा प्यार करते हैं। तो उस टाइम इवन समटाइम we feel कि हाँ अच्छे हैं लेकिन उसके बहुत अच्छे हैं। आपको पता है बच्चों में ये ज्यादातर इशू होता है, हाँ मेरे पापा भी प्यार करते हैं लेकिन उसके पापा जो है वो लगता है ज्यादा प्यार। यस। सो रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बड़ा लाजमी। मोहब्बत बदगुमान नहीं होती, ये उसकी खासियत है। सो अपने रिश्तों के बारे में बदगुमानियों को परा कीजिए और इस बात का ध्यान कीजिए कि आप बाप के प्यारे हैं। आमीन। और हर एक अच्छी बख्शिश खुदा की तरफ से, नूरों के बाप की तरफ से क्या है? गिफ्ट।
आपको जो भी रिश्ते मिले हैं, हैनन यहाँ नहीं आया, वैसे वो पता क्या करता होता है, हर बार जब मैं और नबीला उसको किसी बात से इनकार कर ले तो वो कानों को हाथ लगाता और कहता तौबा और अगला दिन बताएगा तौबा कैसे मामा पापा मिल गए हैं। मेरा दिल चाह रहा वैसे अगर आज मैं अगर उसको कोई घर जाकर कोई चीज लेके दूं तो उसे कहूं बेटा तुझे ऐसे मामा पापा मिले। और ये है, सिर्फ हैनन नहीं है, हम सब ऐसे हैं। हेलो, अच्छा कई बार लोग कहते हैं मुझे, मैं जब ऐसा सेशन लेता हूँ लोग कहते हैं नहीं मेरा पापा आइडियल है, तो मैं कहता हूँ हाँ आज तो आइडियल है, जिस दिन आप गुस्से में होंगे, जिस दिन आपकी बात समझ नहीं आ रही होगी, फिर मैं देखूंगा मामा पापा आइडियल हैं कि नहीं। याद रखिए ना, बच्चे आइडियल होते हैं ना मामा पापा आइडियल होते हैं। फैमिली पर हम जब काम करते हैं तो फिर हम एक दूसरे के लिए आइडियल बनते हैं। मुझे और आपको एक दूसरे के लिए आइडियल बनने के लिए खुद पर काम करना पड़ेगा। ना आइडियल वाइफ होती है, ना आइडियल हस्बैंड होता है, ना आइडियल पापा होता है, ना आइडियल मामा होती है, ना आइडियल बेटी होती है, ना आइडियल बेटा होता है। मैं और आप मिलकर इस पर काम करते हैं। ये मेरे और आप पर मुनस्सिर है, मैंने और आपने क्या बनना है। पैसे दे दें फिर हम पैसे जिसने भी देने हो वो ऐसे ही लेता दे मेरे पैसे। खुदावंद आप ऐसे लोगों से महफूज रखें। क्यों जी? ये भी रिलेशनशिप है ना, कि किसी और ने चर्च में लिया होता तो शायद ये बच्चे ऐसे ना लेते, लेकिन आपको वो फूफो है, वो है भी सबसे छोटी, ये दुख दानी समझ सकता है मेरे घर में। आपको बात समझ आ रही? अच्छा जी, यहां तक बात समझ आई है। सो एक बात याद रखें, आपको जो बहन भाई दिए गए हैं यही खुदा की मर्जी है। आपको इन्हीं के साथ रहना है तो क्यों ना फिर उन्हीं के साथ रहकर खुश रहा जाए। There is no option, we cannot change our अब्बा। और वैसे भी अब्बे चेंज नहीं करने देंगे। रात को भी हम एक अब्बू पे डिस्कस कर रहे हैं। क्यों जाए? अब्बू इज गुड, आई मीन मामा इज गुड, बट इसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप अच्छे हैं तो फिर सब अच्छे हैं। चाहिए जब आप अच्छे हैं, अपने आप को यूं कहकर, जब आप अच्छे हैं तो फिर सब अच्छे हैं। उसका मतलब है जब मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं लोग, मेरा अपना व्यू खराब हुआ, मुझे अपना व्यू ठीक करना चाहिए, मुझे इस बात को रखना है। कभी आपने सुना हो, मतलब बात हो रही तस्लीस की, कभी वो आपस में लड़े हो, कभी मुंह बना लिया हो, इवन बाप ने कहा कि जीसस तूने जाना है नीचे और वो कह रहा आज मैं गुस्से में हूं, आज मुझसे बात नहीं कर। नो, बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो रिलेशनशिप को समझते हैं। हमें भी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझना है। तमाम चीजें नूरों के बाप की तरफ से गिफ्ट है। दिल तो मेरा चाह रहा है साथ वाले को कहिए आप तोहफे हैं, पर ये नहीं कहना ये देखा ये कितनी चीजें रहने क्या है ये चक्कर में दोनों ने एक दूसरे की क्या वो ये अच्छी गल नहीं होती है, नहीं कहना भैन भरावां नूं, कहना है आप खुदा का तोहफा। आमीन। एक जुमला मैं बोलता होता हूं, जो निजात को तोहफे के तौर पर कबूल नहीं करते वो सब तोहफे। क्या कहते हैं? जिसको बीवी मिली उसको और ये तोहफा खुदा ने दिया। आमीन। वैसे तो हम कहते हैं आमीन, पर आप वो वाला तोहफा नहीं है, आप खुदा का बनाया हुआ तोहफा। आपको खुदा ने बड़ी मर्जी और इरादा के साथ बनाया है। समटाइम गर्ल्स से ये बहुत सुनना आता है, इवन हैनन भी कहता है, अपने बारे में नहीं कहता, बाकी बहन भाइयों के बारे में कहता है, पता नहीं क्यों आ गए ये, कितना खुश था।
और मुझे कई बार भाग जाते मैं पहुंच जाता हूं, मुझे लगता है आदम भी यही कहता होगा, पता नहीं कितों आ गई है, कितना खुश था। लेकिन याद रखें वहां खुदा ने इरादा किया, क्या बांधा खुदा ने? आदम का अकेला रहना। सो फैमिली इज गुड, सो स्पिरिचुअल फैमिली इज गुड, सो चर्च इज गुड। खुदा ने अपने इरादा के मुताबिक मुझे रखा है। अगर सब लोग ऑपोजिट हैं तो ये भी अच्छा है। बिल्डिंग मेकिंग पर ये बहुत जरूरी है। अगर प्लेन और स्लिपरी ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकेगी। हमेशा खुरदरी ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं और बिल्डिंग को बिल्ड किया जाता है। सो अगर आप ऑपोजिट हैं, ये पिछले दिनों में एक रिसर्च पे बात कर रहा था, आपको पता ज्यादातर होता है सेम फील्ड में लोग होते हैं, क्योंकि वो सेम फील्ड में होते हैं, सेम सोचते हैं, सेम फील करते हैं। ऐसे लोग जो सेम फील करते हैं, सेम सोचते हैं, कामयाब नहीं है। ये रिसर्च कहती है सेम लोग कामयाब नहीं है। आपको कई बातें जो हैं आप के बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में अगर डिफरेंट है तो ये अच्छी है। एक बात मुझे याद आ जाती है, मियाँ बीवी की बात हो रही है। एक जगह एक बारात चली गई और वहां किसी शख्स ने कहा कोई कीड़ी कुड़ी ले चले हो, ये तो कुबाड़ी जे। जिस शख्स को कहा जा रहा था उन्होंने कहा फिक्र ना कर, मुंडा भी टोका ही सोचो ना, अच्छा है रिलेशन। तो हम ऐसे नहीं है। हमें, मुझे और आपको खुदा ने अपने खास इरादे के मुवाफिक अपने रूहानी खानदान में रखा है और अपने खास इरादा के मुवाफिक जिस्मानी खानदान में रखा है। सो जो कुछ मेरे पास है वो खुदा की तरफ से है और वो अच्छा है। आमीन। जरा कहिए, फिर कहिए, अच्छा है। आपको चर्च दिया गया है, ये अच्छा है। आपको बहन भाई दिए गए हैं, ये अच्छा है। आमीन। आगे चलते हैं। हर एक रिश्ता जो है ये आजमाया जाता है। बोले, वैसे खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता, लेकिन रिश्तों की फर्क होती है। रिश्ते आजमाए जाते हैं। आमीन। सो किन 3 चीजों में आजमाए जाते हैं? जरा इससे पहले एक हवाला पढ़ लीजिए। फिलिपियों 2:22। लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो कि जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। पॉल फिर तीमुथियुस का जिक्र कर रहा है कि वो पुख्ता है, पक्का है। हमें अपने रिश्तों में पक्का होने की जरूरत है। हमें अपने रिश्तों में मजबूत होने की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं और आप खुदा बाप की तरफ से क्रिएट किए गए हैं, इसलिए उनका बंधन नहीं टूटता, उनका रिश्ता नहीं टूटता, मेरा और आपका भी नहीं टूट सकता। ये भी अटूट है, क्योंकि मैं और आप बनाए गए हैं खुदा बाप के कलमे से। जितनी चीजें भी हैं सब मसीह यीशु के लिए बनाई गई हैं और मसीह यीशु में बनाई गई हैं। आमीन जी। तो रिश्ते जो हैं वो 3 चीजों से टेस्ट किए जाते हैं। आमीन। अपने पास लिख सकते हैं द टेस्ट ऑफ टाइम, द टेस्ट ऑफ। दूसरा टेस्ट है द टेस्ट ऑफ प्रॉब्लम।
और तीसरा है द टेस्ट ऑफ मोटिवेशन। कितने टेस्ट होते हैं? तिमोथियस और पालूस रसूल के रिलेशनशिप को एक लंबा रिलेशनशिप है और इसके अंदर बड़ी ऊंच नीच आई है, लेकिन ये इकट्ठे हैं। सो याद रखिए, रिश्तों को भी हम कायम रखते हैं, ये मेरे और आप पर डिपेंड करता है। समटाइम लोग रिश्तों में क्या करते हैं, इसके ऊपर इशफाक अहमद भी लिखता है कि कई बार उसका मेरा बोलो कि इस तरह से कोड है कि हम अपने रिश्तों को ये कर छोड़, ये सोच के छोड़ देंगे कि वो हमें नहीं बुलाता तो हम उसे क्यों बुलाएं। क्या कहते हैं कि हम अपने लेफ्ट राइट पे देखते हैं। हम क्या कहते हैं, इवन बहन भाइयों में तो मैंने देखा है, सारे बहन भाई अगर आप ऐसे नहीं है तो बहुत अच्छे, लेकिन मैं भी उनमें हूं। हम कई बार शायद साल में, शायद महीने में 2 बार या 4 बार तो ये फैसला कर लेते हैं अब इससे बात नहीं करना। हेलो, फिर इस बात पे खुद बेइज्जती आती है और फिर बंदा सोचता है कि यार ऐसे बजे कर ले, इधर बगैर गुजारा नहीं है हमें। सो याद रखिए, आपका आपके बहन भाइयों के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर, अपने पेरेंट्स के बगैर, अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के बगैर गुजारा नहीं है। आमीन आमीन। गुड जी। पहला है टाइम वाला टेस्ट है, जरा पढ़िए सलमून 1:24 और कोई दूसरा निकाले, दूसरा तिमोथियस 4:10। और मरकस और इर्तिकस और दिमास और लूका जो मेरे हम खिदमत हैं तुझे सलाम कहते हैं। जी, सलमून 1:24 जी। दूसरा तिमोथियस 4:10। उनके दिमाग में इस मौजूदा जहान को पसंद करके और सलीके को चला गया। आमीन। जरा दोबारा पढ़िए। उनके दिमाग ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और तस्लीके को चला गया। दिमास भी शागिर्द है पालूस का और तिमोथियस भी, लेकिन दिमास और पालूस में वक्त के साथ एक फर्क आया है। तिमोथियस तो पालूस के साथ है, लेकिन दिमास के बारे में पालूस रसूल खुद खत में लिखता है कि दिमास ने मुझे छोड़ दिया और उसने दुनिया को अपना लिया, उसने मिनिस्ट्री को खैरबाद कहा है। टाइम के साथ ऐसा हुआ है। सो मुझे और आपको अपने पर काम करना है कि मेरे और आपके रिश्ते जो हैं वो टाइम के साथ डाउन ना जाएं, बल्कि मजबूत हों। आमीन। कभी आपने सुना हो कि खुदा बाप ने कहा हो, यार बहुत ही अच्छा हो गया है मेरी और होली स्पिरिट की रिश्तेदारी को, दोस्ती को, तो क्यों ना हम थोड़ी सी कटी कर लें। थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देयर इज नो वे। आमीन। सो मुझे और आपको ये समझना चाहिए, ये हमारे रिश्तों पर इंप्लीमेंट होता है। खुदा बाप जो है वो रिश्तों में रहता है। आमीन। सो मुझे और आपको इस गिर्द रखा गया है रिश्तों में। आमीन। लोगों में, मुझे और आपको लोगों में रहना है, रिश्ते बनाने हैं। आमीन। आपने देखा होगा इंसान अकेला नहीं रहता, वो और कुछ नहीं तो तोतों से दोस्ती कर लेता, पौधों से दोस्ती कर लेता है, नेचर से दोस्ती कर लेता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। आमीन। वो मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान एक क्या है, समाजी। कौन सा एनिमल है? सोशल। ये रहना चाहता है, ये बातचीत करना चाहता है, ये ग्रुप बनाता है। आमीन। ये दोस्तियां बनाना जानता है। आप में से हर एक कोई कम बनाएगा, कोई ज्यादा बनाएगा, लेकिन बनाएगा लाजमी। ये कम्युनिटी में रहता है। सो चर्च में और आप मिलकर इस्लामाबाद में एक नई कम्युनिटी को बिल्ड करने जा रहे हैं। एक ऐसी कम्युनिटी
जो खुदावन का नाम लेती है, जो खुदावन को जानती है, एक ऐसी कम्युनिटी जो खुदा के मिशन पर काम कर रही है। और मिशन है हमारा 50 हाउस चर्चेस। कितने? 100 आई केयर ग्रुप। कितने? और 500 पर्सन्स, 500 बंदे, 500 लोग। हम मिलकर, आप जितने नजर आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद में 500 लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनकी जिम्मेदारी का फैसला लेंगे। आमीन। और मुझे उन 500 की केयर करने के लिए आप लोगों की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपके अलावा बहुत से हैं जिनकी केयर स्टार्ट हो चुकी है, और जब आप उन्हें देखेंगे कहेंगे वाह, इन लोगों की भी केयर हो रही है। आमीन। सो केयर जो है वो बहुत जरूरी है। आजकल हम हाउस चर्चेस में काम कर रहे हैं। हाउस चर्चेस में एक बड़ी अच्छी चीज है, हर दूसरा बंदा जो है वो वर्शिप करता है। आमीन। हॉस्पिटैलिटी नजर आती है। किचन्स और दिल दोनों लोग खुदा के लोगों ने खुदा के लोगों के लिए खोले हैं। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि इसका मतलब क्या है, आपके दिनों, आपके किचन, आपके पैसे पर खुदा हुक्मरानी कर रहा है, आप फैसले ले रहे हैं। आमीन। ज्यादातर फैसले बंदा किचन में लेता है। यस। क्यों? पकाते पकाते सोचता है अब ये करना है और ये नहीं। किचन, आप देखें, इंसान जो कुछ भी कर रहा है किसके लिए करता है? पेट के। तो पेट का पकाता कहां है? इसका मतलब किचन आम चीज नहीं है। किचन फैसला करेगा मैं कहां हूं। मेरे किचन से खुदा के लोगों के लिए भी तैयार हो सकता है, रूहानी फेलोशिप के लिए भी तैयार हो सकता है, और मेरे किचन से डाकू और चोरों के लिए भी तैयार है। मुझे फैसला करना। हाँ, सो मैं इस बात के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप खुदावन को मौका दे रहे हैं कि वो आपके घर में आए। आमीन। हेलो। और कल ही हम सीख रहे थे, एक पादरी साहब सिखा रहे थे कि जब खुदा के खादम हमारे घरों में आते हैं तो वो सलामती चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जब खुदा के खादम और पास्टरल टीम हमारे घर आती है तो हम क्या पाते हैं? बरकत पाते हैं। सो वो खुदा का खादम होते हुए, खादमों की टीम होते हुए हमारे लिए बरकत चाहते हैं। और कलाम में लिखा जिसे तू बरकत देगा उस पर बरकत क्या होगी? ठहरेगी। सो अगर आपके पास कम है तो शेयर विद जीसस। आपको वो बच्चा बनने की जरूरत है। शुक्र है वो कुल्ला नहीं था। हाँ, तो बच्चा याद है? कौन सा बच्चा? वैसे बाइबल में बहुत से बच्चे हैं। जिसने क्या किया था जी? अपना टिफिन दिया। सो मुझे और आपको अपना टिफिन कई बार पेश करने की जरूरत है, ताकि मैं और आप अपना टिफिन पेश करें और पत्थरों के लिए फूड मुहैया किया जा सके। सो क्या कर रहे हैं? मैं और आप अपना टिफिन दे रहे हैं, तालीम पा रहे हैं। सो आप बहुत लोगों को, मैं कह रहा हूं 500 लोगों को फैसिलिटेट कर सकेंगे। आप 500 लोगों को खुराक दे सकेंगे और यह खुराक रूहानी होगी। इसके लिए मुझे और आपको अपना टिफिन पेश करने की जरूरत है। मुझे लगता है शायद अगर मैं होता, दिल करता तो देता, दिल करता था क्यों मेरी अम्मी ने मेरे लिए दिया है। हाँ, लेकिन आपको जब शागिर्दों ने मूव किया है तो उस बच्चे ने अपना टिफिन पेश किया। उसने कहा हेलो, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। हेलो, आप सबके पास कुछ ना कुछ है जो किसी दूसरे के लिए फायदेमंद है। हेलो, मैं क्या कह रहा हूं? हमारे पास भाई मकसूद बैठे हुए, ये बड़े जेनरस आदमी हैं। फयाज दिल है, फयाज दिली गिफ्ट है। क्या है? शाह खर्ची जो है ना, ये गिफ्ट है, और इसके साथ अगर हिकमत मिले तो ये बहुत कमाल है। आमीन। सो आप में से हर एक के पास कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट है
जो दूसरे के लिए फायदेमंद है। आमीन। अब जैसे आज सुबह पास्टर नबील भी नहीं है, पास्टर दानिश भी नहीं है, और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मुबशर सदार साहब का, वो आ गए, मुबशरा राहील आ गई, और वर्शिप जरा अच्छी हो गई। मैं इस जोहर के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ, वो भी आ गए, तो चीजें बेहतर हो गई। लेकिन याद रखिए, आपको मैं सब मिलकर अपना अपना टिफिन दें तो ये एक बड़ा दस्तरख्वान बन सकता है। आमीन। सो मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपना क्या दें? टिफिन देने से दो बातें होंगी, और 5000 लोग खाना भी खाएंगे और आपका नाम भी आएगा। क्या होगा? आप हैं जिसने मुआवजा रोका हुआ है, आप हैं जिसने सप्लाई रोकी हुई है, आप हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप अपना टिफिन दें, ये टिफिन आपका टाइम हो सकता है आप खुदा को अपना टाइम नहीं दे रहे, हो सकता है आप खिदमत के मैदान में अपना टाइम नहीं दे रहे, हो सकता है आप अपने घर में बाइबल मुकद्दस की तालीम पाने के लिए खुद को टाइम नहीं दे रहे। और ये मिथ है, आई हैव नो टाइम, दिस इज अ मिथ, एवरीबॉडी हैव टाइम। अब ऐसे कितने जिनके पास टाइम नहीं है? मैं दुआ करूंगा आपको खुदावंद घड़ियां गिफ्ट कर दे। एवरीबॉडी हैव टाइम। आमीन। अब ऐसे कितनों का यकीन है कि मेरे पास टाइम है? वो कितने जिंदा हो? इसका मतलब टाइम है। जब तक सांस है तब तक तो टाइम मिला हुआ है। फैसला मैंने करना है कि मैंने इस टाइम को खुदा के हुजूर लाना है कि नहीं लाना। टाइम इज अ मिथ। ये मिथ है बहुत बड़ी कि टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। नो, एवरीबॉडी हैव टाइम, एवरीबॉडी हैव मनी, एवरीबॉडी हैव एवरीथिंग, और एवरीबॉडी हैव समथिंग टू शेयर। आई मीन, सो आपके पास कुछ ना कुछ है, और आज सुबह मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, याद रखिए खुदा ने आपने ऐसे गिफ्ट्स रखे हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। हेलो, हो सकता है आप अच्छी काउंसलिंग करते हो सकता है आप एक बहुत ही पोलाइट शख्स हैं, हो सकता है आप एक ऐसे लीडर हैं जो सब सही बना लेते हैं, हो सकता है आपको देखकर कोई ये सीखे कि मुझे भी तो बाजी की तरह हो जाना चाहिए, मुझे भी बाजे की तरह हो जाना चाहिए। हाँ, ये बाजा मैंने वैसे लफ्ज यूज किया है। आप में से हर एक कोई दूसरे शख्स से सीख सकता है। सो आप सब मिलकर गिफ्टेड हैं, आप सब मिलकर मसीह का बदन है, और याद रखिए आप सब मिलकर मसीह की दुल्हन हैं, आप सब मिलकर उसकी कलीसिया हैं, और कलीसिया को बढ़ाने के लिए, कलीसिया के अंदर यूनिटी के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए मैंने और आपने मिलकर काम करना है। आमीन। मैं और आप मिलकर चर्च है, क्या है? मैं और आप मिलकर मसीह की इमारत है। सो अगर इमारत में हमेशा कॉर्नर पे गैप ही रहे, कुछ ईंटें ना हो हमारे पास, तो क्या आपको लगता है इमारत अच्छी लगेगी? सो इसका मतलब क्या है? संडे मीटिंग में अगर मैं और आप नहीं है, खिदमत के मैदान में अगर मैं और आप नहीं है, तो होगा सिर्फ ये कि कहीं ना कहीं से दीवार खाली रहेगी। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस घर में लगाई गई कीमती ईंट हैं, आप इस घर के कीमती पत्थर हैं। आपके होने से ये इमारत खूबसूरत है। अभी बहुत से पत्थर हैं जिन्होंने इस इमारत में जुड़ना है, लेकिन आप ऑलरेडी आज सब मौजूद हैं ये सुनने के लिए कि मैं इस कलीसिया के लिए कीमती हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा, हम सब मिलकर उसके हुजूर एक रूहानी इमारत बनते जाते हैं। क्या बनते हैं? सो टाइम जो है, ये रिलेशनशिप को समटाइम क्या होता है, टाइम होता है मेरी बहुत दोस्ती है, टाइम गुजरा दोस्ती कम। सो मुझे और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। पालूस और तिमोथियस में ऐसा नहीं हुआ। जो जो टाइम ज्यादा हुआ उनकी दोस्ती मजबूत हो गई।
तो मुझे और आपको भी ये याद रखना है, मुझे और आपको ऐसी रूहानी दोस्तियों को कायम करना है जिसके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, जिससे मेरी और आपकी जिंदगी में फर्क आता है। आमीन। अभी पिछले दिनों कोई शख्स मुझे बता रहा था कि कोई खादम सिखा रहे थे कि ऐसे दोस्त मत बनाएं जो आपको यीशु से दूर ले जाते हैं, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको मसीह के करीब लाते हैं। आमीन। कैसे दोस्त बनाने हैं और कैसे नहीं बनाने। सो दिमाग ने वक्त के साथ जो है वो छोड़ा। दूसरा क्या होता है? टेस्ट ऑफ ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। कई दोस्त होते हैं, मुसीबत हुई और वो गधे के सर से सींग की मालिक शुगर। क्या हुआ? वो होते हमारे दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हर बंदे के पास होते हैं। यू आर डूइंग पार्टी, दे आर विद यू। यू आर वेला, दे आर विद यू। यू आर कामा, दे ड्रॉप यू। मैं कई बार अपने दोस्तों की वैल्यूएशन इसी तरह से करता था कि वो शख्स जो मेरे साथ चौक में खड़ा है वो तो मेरा दोस्त है, लेकिन जब मैं पढ़ने चला गया हूं वो चौक पर खड़ा है। हेलो, जरा देखें, मैं आपको एक बड़ी टिप दे रहा हूं। एक आपका दोस्त है, मैं और आपका दोस्त है। मैं और अजमत क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके, इट्स ओके। मैं और अजमत स्नूकर खेल रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन हमने 1 घंटा स्नूकर खेली और मैं पढ़ने चला गया, लेकिन अजमत साहब स्टिल प्लेइंग स्नूकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही इज नॉट माई फ्रेंड। होना क्या चाहिए? जहां मैं हूं, मतलब यह नहीं कि ये मेरे पास ही आके पढ़ने लग जाए और कहे नहीं मैं पास्टर सुहेल के साथ ही पढ़ा करूंगा। मतलब ये है ये अपने घर जाए, लेकिन वो करे तो मैं करता। इफ यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम इन प्रेयर एंड यू आर वॉचिंग मूवी, एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट फ्रेंड्स। हेलो। बट इफ वी आर फ्रेंड्स, आई एम इन प्रेयर और आप भी अपने घर में यू आर इन प्रेयर, वी आर ट्रू फ्रेंड्स। हेलो, हेलो, बात समझ आ रही? इफ आई एम इन चर्च एंड यू आर इन द चर्च, यू आर माई ट्रू फ्रेंड। बट इफ आई एम इन चर्च एंड यू आर इन मार्केट, सो कहीं ना कहीं मसला है। हाँ, आज मेरे चर्च में 3 लोगों ने मसला किया, उनके साथ मसले के साथ तो मैं शरीक हूं, लेकिन मसले के बाद उनके लिए काफी मसला होगा। उनके पास राइट था, वो फैसला ले गए। उन्होंने अपनी मंडे की छुट्टी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने संडे से चर्च पर छुट्टी पे खूब कॉम्प्रोमाइज किया। सो उन्होंने मुझे मैसेज दिया है प्रायोरिटीज का। हालांकि उनको दूसरी दुनिया को ये देना चाहिए था, नो, जुमे को तमाम दुकानें बंद होती हैं, संडे को नो, कुछ भी हो नो। मेरे घर में आज लेंटर डर रहा है और पादरी रानी साहब यहाँ मौजूद हैं। नबील साहब भी उनकी मोहब्बत में चले गए। वैसे ट्रू फ्रेंड तो वही होता है जहां आप हो। तो शान साहब भी नहीं, वो भी मांगिए, लेकिन ट्रू फ्रेंड कौन होता है? अब यहां से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, ये आपस में सारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। शेष में ये मसला कई दफा होता है और इस बात का गवाह जोर भी है, बाकी लोग भी इन मामलात को समझते हैं। कई बार चर्च में हमारी ट्रू फ्रेंडशिप विदाउट क्राइस्ट हो जाती है और हमारी फ्रेंडशिप का जो सेंटर है वो क्राइस्ट नहीं रहता। याद रखिए, अगर आपकी फ्रेंडशिप का सेंटर यीशु मसीह नहीं है, फिर फ्रेंडशिप पर सोचने की जरूरत है। आमीन। दोस्त वही है जो अच्छा है और अच्छा वही है जो यीशु मसीह के साथ है। आमीन। ऐसे आपको पता नहीं शायद ऐसे दोस्त मिले कि नहीं मिले, मुझे बहुत ऐसे मिले जो जब तक हम ग्राउंड में होते थे वो हमारे दोस्त थे, लेकिन जब हम नहीं होते थे वो तब भी ग्राउंड में होते थे। और फिर मुझे ये सीखने का मौका मिला, नहीं, ये ट्रू फ्रेंड्स नहीं हो सकते। अच्छे दोस्त हैं तो पढ़िए। हेलो,
स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, प्रेयर टुगेदर। कम से कम एक दूसरे का इतना मैसेज कर दो, मैसेज ना करते रहे, एक दूसरे को मैसेज करें, ओके मैं अब 1 घंटा प्रेयर करूंगी, आगे से भी दुआ, यस मैं भी करूंगी। तो ये तो फ्रेंडशिप समझ आती है। पर ये क्या, अच्छा तू दे पादरी है कार फ्रेंड दुआ, मैं जो वांट टू वॉच मूवी, नो मूवीज पे बात करते हैं। यस मूवी देखें तो अगले को बताएं, हेलो मैं सेंट पॉल देखने जा रही हूँ। हेलो क्या, ये वो काम है। इवन चर्चेस में कहते हैं मैसेज में बात ना हो। आप में से कितने लोग मैसेजिंग यहाँ टेक्स्ट करते हैं? हेलो, इस पर काम कीजिए ना। मैं कई बार ना वैसे ये शरारतन भी करता हूँ और मैसेज देने के लिए भी करता हूँ। मैं सम टाइम जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको अपना मैं मैसेज सुन रहा हूँ तो तस्वीर भेज देता हूँ, क्या आई एम डूइंग दिस। हेलो, लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने ड्रामा देख के तस्वीर भेजी हो, आई एम डूइंग दिस। हेलो, कितने लोग ड्रामा देखते हैं? बहुत कम। हेलो, जरा दोबारा हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग ड्रामा देखते हैं? मैं भी देख लेता हूँ, उसी तरह देखता हूँ जितनी देर हम चाय पी रहे होते हैं यहाँ सामने लगा होता है। कार्टून देखते हैं, कार्टून्स में भी काम कीजिए, कार्टून्स देखिए, लेकिन कार्टून्स में भी अपने आप को ग्रिप दें, अपने बच्चों को ग्रिप दें। आपने उनके लिए क्रिश्चियन कार्टून्स ढूंढने और बाकी वो सारे देखें, यस सिम्बा देखें, वो मोटू पतलू देखें, सब कुछ देखें, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए सेंट पॉल कौन है, उनको ये पता होना चाहिए सेंट पीटर कौन है, उनको ये पता होना चाहिए डेविड कौन है, उनको ये पता होना चाहिए मूसा कौन है। हेलो, आपको बात समझ आ रही है? सो कहीं ना कहीं अपना आप ना छोड़ें। इसके लिए परवीन शाकिर का एक शेर मैं हमेशा सुनाता होता हूँ, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे, वो कहीं भी गया। सो मुझे और आपको घूम घुमा कर कहाँ आना चाहिए? यीशु मसीह के पास। हमें बात करें ड्रामा की, इसके कोई बात नहीं, आप हाजी साहब ना बने। अगर आपको ड्रामा का पता है आप बोलेंगे हाँ अच्छा ड्रामा है, मैं देख रहा था एक दिन। लेकिन याद रखिए, मैं और आप सिर्फ ड्रामों पर बात करने के लिए नहीं बुलाए गए। विकिपीडिया का किस किस को पता है? जरा हाथ बुलंद करें। मैं और आप विकिपीडिया नहीं है, विकिपीडिया हर एक चीज के बारे में नॉलेज देती है। मैं और आप चर्च पीडिया हैं। मुझे और आपको यीशु मसीह ने इसलिए बनाया है ताकि मुझसे और आपसे यीशु मसीह से मुतल्लिक़ इल्म निकले, लोग मुझे और आपको सर्च करें और वो यीशु मसीह को जाने। आमीन। चर्च, बात समझ आ रही है? सो कई लोग प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम खत्म होती है फिर आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो बड़े अच्छे सर्चर होते हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम खत्म, आई एम हियर। ऐसे दोस्त जरूर रखें, पर ये बात जाने के ऐसे दोस्त नहीं होते, ठीक है? कई लोग टेम्परेरी होते हैं हमारी लाइफ में, खुदावन उनको भेजता है, वो मुकर्रा काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप में से यहाँ जितने बैठे हैं मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है। हमें हम परमानेंट अल्लाही डिवाइन रिलेशनशिप में यहाँ बिठाए गए हैं। खुदा चाहता है हम सब यहाँ इकट्ठे हों और इस्लामाबाद में कम्युनिटी को सर्व करें। किसको सर्व करें? अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आप बहुत से ऐसे लोगों को मिलेंगे जिन्हें पास्टर अजमत ने केयर किया है, जिन्हें पास्टर सुहेल ने केयर किया है, जिन्हें पास्टर मदिया और पास्टर जौहर ने केयर किया है। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें हमारे बाकी पास्टरल टीम ने केयर किया है। आमीन। बहुत से नए लीडर्स नजर आएंगे, बहुत से नए हाउस चर्चेस नजर आएंगे। इस हफ्ते को मैं बिजी था तो मेरे घर टीम आई हुई थी, लीडरशिप आई हुई थी और मैं बिजी था, वरना इस हफ्ते को हमने नए हाउस चर्च को स्टार्ट करना था। सो इसी वीक में हम उसको भी मैनेज करेंगे। चर्च हम ग्रो कर रहे हैं। आमीन, आमीन। कितने लोग? 500। कितने लोग? 500। कितने लोग? 500। अनकरीब आप उन 500 में से बहुत से लोगों को मिलने वाले हैं। आमीन। वी हैव बजट, वी हैव प्लानिंग्स,
प्लानिंग्स हैं, बजट भी है, लेकिन वो लोग अभी नहीं मिल रहे। तो हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, हमने ढूंढना शुरू कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। आमीन। So close your eyes everybody. दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए और